आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में। और डी एंड एफ ब्लॉक के पार्ट नंबर 2 की तरफ हम आ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, K2Cr2O7 जलीय NaOH के साथ गर्म किया जाता है। जब डाइक्रोमेट को क्षारीय माध्यम में गर्म करते हैं भैया, डाइक्रोमेट को क्षारीय माध्यम में अगर गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्रोमेट बन के आता है, CrO4 पर 2- और H2O। तो यहाँ पर क्रोमेट बनेगा भाई साहब, क्रोमेट बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। ये देखो डी और एफ ब्लॉक का सबसे प्यारा सा क्वेश्चन है और मिश्र धातु से रिलेटेड है। क्या कह रहे हैं, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशत होती है। तो जर्मन सिल्वर में होता कौन है, जिंक होता है, कापर होता है, निकिल होती है, ये हैं तुम्हारे पास। कुछ मात्रा में थोड़ी सी बहुत अगर देखें मैग्नीज भी होती है, कार्बन भी होती है। लेकिन जर्मन सिल्वर में कभी भी सिल्वर नहीं होता है। तो सिल्वर की परसेंटेज यहाँ पर क्या हो गई, 0 हो गई, 0। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। आइए भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फिर से पूछा गया है कि अम्लीय मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय विलयन में Na2SO3 डालने पर हरा रंग आता है, जिसका कारण निम्न का कारण बनता है। देखो भैया, तो यहाँ पर अम्लीय माध्यम में करेंगे तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, अम्लीय माध्यम में ये डाइक्रोमेट Cr2O7 2- और H2SO4 या यहाँ से हम H+ ले लें। यहाँ पर हम H+ की बात कर लें। और अम्लीय माध्यम में क्या होता था, यहाँ पर 8H+ 5 इलेक्ट्रॉन लेते थे और 2Cr3+ बनाते थे। सॉरी, यहाँ पर 14 H+ लेते थे यहाँ पर और 7 H2O बना देते थे यहाँ पर। तो एक्चुअल में क्रोमियम 3+ बन के आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्रोमियम 3+ बन के आ रहा है। अगर हम SO3- का ऑक्सीकरण करवाते हैं 2- से, तो भैया इसको SO4 2- में ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हो सकता बच्चे तुम्हारे पास, ये दोनों ऑप्शन। तो इसमें SO3 का SO3 है तो ये भी नहीं हो सकता, सल्फेट आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, सल्फेट आयन में ऑक्सीडाइज होता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्या है बोला इन्होंने। कौन सी धातु पीतल, कांसा एवं जर्मन सिल्वर में उपस्थित है। तो अब पीतल क्या होती है, कापर और जिंक होती है। कांसा क्या होती है, कापर और टिन होती है। जर्मन सिल्वर क्या होती है, जिंक प्लस कापर प्लस निकिल होती है। तो कॉमन कौन सी हो गई, कॉमन भैया यहाँ पर कापर लिखी हुई है। तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इसको भी देख के जाना। और अच्छा सा, बहुत ही अच्छा सा, प्यारा सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन क्या है, मोहर लवण है। सूत्र क्या होता है, मोहर लवण का FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये फार्मूला है, इसको ऐसे भी लिख देंगे, ये भी ध्यान रखना। FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। आइए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैचिंग में आ सकता है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, यहाँ पर आयरन होता है। अच्छा, मैग्नीशियम धातु किस में होती है, तो ये ध्यान रखना, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या बोला गया भैया, कॉपर सल्फेट के विलयन में
आधिक्य में अमोनिया विलयन मिलाने पर गहरे नीले रंग का घोल किसके कारण प्राप्त होता है? तो जो गहरे रंग के नीले रंग का घोल प्राप्त होता है वो CuNH3 का होल 4 CuNH3 का होल 4 पर 2+ के कारण आता है। CuNH3 का होल 4 पर 2+ के कारण आता है। यहाँ पर गहरे नीले रंग का घोल प्राप्त होता है। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। यहाँ पर एक कशिश पूछा गया है। तो जैसे हरा कशिश पूछा गया है, तो हरा कशिश को किसको कहते हैं हम? FeSO4 को। अच्छा, ये ZnSO4 लिखा हो, इसको जरा हम क्या कहते हैं? इसको हम सफ़ेद कशिश कहते हैं। कापर सल्फेट लिखा हो, इसको हम नीला थोथा या नीला कशिश कहते हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? ये भैया जिप्सम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास कंपाउंड्स। इनको ध्यान रखना। हरा कशिश क्या होता है? FeSO4 को कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। ये पूछा गया लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है? भैया लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो पिटवा लोहा होता है। कौन सा? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का सबसे नहीं, एक मिनट। ठीक है भाई, तो इसका कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? पिटवा लोहा को कहते हैं। आइए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लो, अभी हमने बोला तुमको नीला कशिश कह दीजिए, चाहे नीला थोथा कह दिया जाए। तो नीला थोथा क्या होता है? कापर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को कहते हैं। आइए भैया अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये लो, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा सा पूछा गया है। ये लो, यहाँ पर पूछा गया निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Cr2O3 जो है वो उभयधर्मी है। अच्छा, और कौन कौन से उभयधर्मी हैं? तो और कौन कौन? Cr2O3 हो गया, और कौन से हुआ? Mn2O3 हो गया, और कौन सा हुआ? और भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर एल्युमिनियम का देखें तो Al2O3 हो गया, और कौन सा हो जाएगा? V2O5 भी हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? ZnO हो जाएगा। तो ये कुछ हैं, ये जो तुम्हारे पास क्या बन के आते हैं, ये उभयधर्मी ऑक्साइड बन के आते हैं। और खासकर ये तो इम्पोर्टेंट हैं ही। ठीक है भाई, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये लो, क्या बोला गया है? अम्लीय माध्यम में क्रोमेट किस में परिवर्तित होता है? भैया क्रोमेट डाइक्रोमेट में जाता है, और डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, दोनों रिवर्सिबल, मतलब दोनों अम्लीय माध्यम में ये क्रोमेट में, और डाइक्रोमेट क्रोमेट में, और क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। आइए भैया अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 में? फिर से पूछ दिया गया है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है इस क्वेश्चन को, कि मैग्नीज का कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो M2O3 मैग्नीज का उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये जो है अम्लीय है, बेसिक है, क्षारीय है, और ये दोनों कैसे हो गए? अम्लीय है। तो M2O3 इसका क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका ध्यान रखना भाई। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए भाई इसको, KMnO4 के तुल्यांकी भार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो KMnO4 का ध्यान रखना, क्षारीय माध्यम में यह अपने अणुभार का 1/3 होता है। क्षारीय माध्यम में अपने भार का 5वां। अम्लीय ये तो अम्लीय माध्यम में लिखा, तो ये वाला तो क्या है? गलत हुआ। अम्लीय माध्यम में 1/5 होता है। अम्लीय माध्यम में अपने अणुभार के बराबर होता है नहीं, 1/5 होता है। अम्लीय माध्यम में अपने अणुभार का 1/3 होता है, गलत बात लिखिए। तो क्षारीय माध्यम में क्या होता है? सुन लिए भाई, यहाँ याद कर लेना इसके लिए एन फैक्टर, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक होता है एन फैक्टर 3, बेसिक में होता है 5, 3, 1। तो अणुभार अगर निकालेंगे तो अम्लीय माध्यम में 1/5 गुना भाग हिस्सा होता है, बेसिक मीडियम में 1/3 होता है, और न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है? अणुभार के बराबर हो जाता है। ध्यान रखना, इसको क्वेश्चन को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है।
आइए अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन। लो यहाँ पर पूछा गया है फिर से KCl को, ये लो एक्चुअल में आ गया कौन सी लाल भूरी गैस बनती है। ये क्या लिख रखा है भैया, ये इन्होंने लिख रखा है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। अब क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण में क्या बनता है, क्लोरीन क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 गैस बन के आती है। आइए अगला देखते हैं भाई। लो एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है तुम्हारे पास है। K2Cr2O7 की जलीय विलयन जलीय कास्टिक सोडा मतलब KOH के साथ क्रिया कराने पर इसका लाल नारंगी से नींबू के समान पीला हो जाता है, क्योंकि अब K2Cr2O7 को अगर हम कास्टिक सोडा के साथ गर्म करेंगे भैया तो यहाँ पर तो कितनी है, यहाँ पर कितना है DA लिखा डाइक्रोमेट, और जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये अभी बेसिक मीडियम में सबसे पहले रिएक्शन करवाई थी क्रोमेट में परिवर्तित, डाइक्रोमेट किस में चलाता है, क्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। आइए भैया अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, अम्लीय माध्यम में रेडॉक्स अभिक्रिया की में 1 मोल पर मैग्नेट में कितने मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो अम्लीय माध्यम में कितने ग्रहण किए जाते हैं, 5, ध्यान रखना। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट निम्नांकित समीकरण के अनुसार ऑक्सीकारक का कार्य करता है, कर रहा है भाई। तो तुल्यांकीय भार क्या हो जाएगा, तुल्यांकीय भार अड़भार बटे कितना हो जाएगा 6, अड़भार बटे 6 हो जाएगा। आइए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पोटेशियम पर मैग्नेट उदासीन माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक का कार्य करता है अंतिम उत्पाद। तो भैया अम्लीय माध्यम में समझना भैया MnO4-, अगर हम यहाँ पर बनाए तीनों देखना, अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बन के आता है Mn2+ बन गया, Mn2+ नहीं 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 नहीं, एक मिनट वेट 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 भाई, हाँ सही तो था। एसिडिक मीडियम में Mn2+ बन जाएगा, बेसिक मीडियम की बात करेंगे तो MnO2 बन जाएगा, और अगर न्यूट्रल मीडियम की बात करेंगे तो MnO4 पर माइनस मैग्नेट बन जाएगा। तो 2+ का मतलब क्या है यहाँ पर भैया MnO है, और MnO कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा उदासीन माध्यम में पहले पूछा गया है, तो उदासीन माध्यम में ये हुआ यहाँ पर भैया कुछ मिस्टेक सा लग रहा है। क्षारीय माध्यम में MnO2 बनता है, 4+ में जाएगा, तो यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक किया है भाई, ये नहीं होगा, ये 2 सेम है, ये नहीं होगा। हालांकि इसका ऑप्शन ये करेक्ट होगा, लेकिन ये क्या है यहाँ पर 3+ दिया है इन्होंने। जस्ट वेट आई विल शो यू। देखिए भाई यहाँ पर एक्चुअल में ये मिस्टेक हो गई हमसे थोड़ा सा है, यहाँ पर देख लीजिए। अगर यहाँ पर बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में यही बन जाएगी, लेकिन अगर हम प्रबल क्षार लेते हैं, प्रबल क्षार, तो अगर प्रबल क्षार लेकर आते हैं तो MnO4 पर 2- बन जाएगा, लेकिन उन्होंने प्रबल क्षार लिखा नहीं है, तो बेसिक और उदासीन माध्यम में MnO2 बन जाएगा, अम्लीय माध्यम में बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए वाला यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो रहा है भाई, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। यहाँ पर लो फिर से आ गया वही चीज़ है कि MnO4 अम्लीय माध्यम में अपचयन पर क्या देगा, Mn पर 2+ देगा अम्लीय माध्यम में, अभी हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लो भाई क्या पूछा गया है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा अभिकृत करते हैं, अभिक्रिया में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। तो भैया डाइक्रोमेट में प्लस की 7 होती, सॉरी प्लस की 6 होती है, और रिएक्शन जब करते हैं तो प्लस की 3 बनती है। तो कितने का अंतर है, +6 से +3 में, +6 से +3 की कमी होती है, इसमें ध्यान रखना। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्या पूछा गया, वाह
परमैंगनिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो ध्यान रखना, परमैंगनिक का क्या हो जाएगा? HMnO4। ये किसका है? मैंगनिक एसिड का लिखा हुआ है, मैंगनिक एसिड का लिखा हुआ है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर भाई अगला देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पर क्षारीय परिस्थिति में KMnO4 की निम्नलिखित दिया गया है ये, इसलिए इसका तुल्यांकीय भार कितना होगा? तुल्यांकीय भार KMnO4 का निकालना है तो भैया यहाँ पर ऑक्सीकरण अनुपात चेक कर लीजिए। यहाँ पर भैया +6 है, सॉरी मिस्टेक हो गया, +7 है, यहाँ पर प्लस की 6 है, तो कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। n फैक्टर 1 हुआ तो तुल्यांकीय भार क्या हो जाएगा इसका? तुल्यांकीय भार जिसका जितना इसका परमाणु भार उतना ही इसका तुल्यांकीय भार हो जाएगा। ध्यान रखना भाई इसको। आइए भैया अगला देखते हैं क्वेश्चन। लो यहाँ पर पूछ दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइडों का सही समूह है? अम्लीय ऑक्साइड देखो, Al2O3 अभी बताया था उभयधर्मीय, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। Al2O3 उभयधर्मीय नहीं हो सकता। अभी हमने तुमको बताया था ZnO उभयधर्मीय, तो ये नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ए वाला, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में तुल्यांकीय भार। अम्लीय माध्यम में क्या हो जाएगा? 158 को अगर हम 5 से भाग कर दें, क्योंकि n फैक्टर 5 होता था, तो 5 तियाएँ 15, 3 कौन सा आ गया? यही वाला लिखा, तो 31.6 के समथिंग आ जाएगा भाई। कौन क्या लिखा हुआ है? कौन सा कथन सही नहीं है? पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रबल ऑक्सीकारक है, सही बात लिखी है। पोटेशियम परमैंगनेट डाइक्रोमेट की अपेक्षा एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। 1 मिनट भाई, पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम डाइक्रोमेट की अपेक्षा एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक द्वितीयक एल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीकृत करता है, ये भी सही बात लिखी, ये भी लिखिए। अब इन दोनों में है तो यहाँ पर प्रबल ऑक्सीकारक की तरह किसको हम प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर? तो भैया पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो प्रबल होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम डाइक्रोमेट की अपेक्षा दुर्बल ऑक्सीकारक है। इसका मतलब ये वाला इस क्वेश्चन के लिए वाला करेक्ट ऑप्शन है, और ये गलत चीज़ लिखी है। आइए भैया अगला देखते हैं। क्या बोला गया है? मैग्नीज की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चतम का मतलब अधिकतम कितने के किसमें ऑक्सीकरण होता है? इसमें +7 लिखिए, इसमें +6 है, इसमें +4 तियाएँ 4 दूनी 8 में से +8/3 लिखिए, और यहाँ पर प्लस की 6 लिखी हुई है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी वाला हो गया। आइए भैया अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर K2Cr2 से उनको हीट किया गया, तो यहाँ पर क्या बन के आएगा? तो हीट करते हैं तो क्रोमेट और Cr2O3 बन के आता है, Cr2O3 बन के आता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आइए भैया अगला देखते हैं क्वेश्चन। लो, क्षारीय माध्यम में KMnO4 किसमें अपचयित हो जाता है? क्षारीय माध्यम में किसमें अपचयित होता है? MnO2 में। अम्लीय माध्यम में कहते हैं तो Mn2+ में। जब क्षारीय pH में MnO4- ब्रोमीन आयन के साथ क्रिया करने पर देता है, क्षारीय माध्यम में ब्रोमीन माइनस ब्रोमेट में बन जाएगा, BrO3- में बन जाएगा। ध्यान रखना, बेसिक मीडियम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज ही करवाए थे तुमको, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज़ को। आइए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 26-27 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? वाह, ये अभी हम क्वेश्चन करवा ही चुके हैं तुमको। यहाँ पर दे दिया गया है कि इस अभिक्रिया में M, तो ये कौन से मीडियम में अभिक्रिया हो रही है? अम्लीय माध्यम में। यहाँ पर भैया इसका है +7 ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ पर कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है? +5। कितने की कमी हुई? 5 की। तो n फैक्टर कितना हो गया? 5। तो अणुभार क्या हो गया? मतलब तुल्यांकीय भार क्या हो जाएगा? अणुभार/5। आइए भैया क्वेश्चन अगला देखते हैं। यहाँ पर लो आ ही गया आखिर।
इसी टाइप से पिछली बार पेपर में आया था क्वेश्चन CUET में। MnO ये क्या है, Mn2O से 1+7 ऑक्सीजन था, और ये हमने बताया था उभयधर्मी था, और ये बताया था कैसा था, क्षारीय है, क्योंकि यहाँ पर +2 ऑक्सीजन होता है। क्रोमियम है या कोई भी धातु है +2 ऑक्सीजन अवस्था में लिखी हुई है, तो क्षारीय अवस्था में रहता है, क्षारीय मध्य में। तो MnO2 अम्लीय है, ये उभयधर्मी है, ये क्या है, क्षारीय है। अम्लीय उभयधर्मी क्षारीय, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। इम्पोर्टेंट है बहुत है ज़्यादा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। श्रेणी में आरोही, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आक्सीकरण शक्ति का सही, आक्सीकरण संख्या के बारे में बताना है तुमको। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 में से 1 चला गया, प्लस के 3 है, क्रोमियम की +7 6 है, यहाँ पर प्लस की 7 है, तो पहला ही ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। आइए भैया अगला देखते हैं। लो समीकरण को संतुलित करने का टाइम आ चुका है, अब कर दीजिए आ जाए भाई। यहाँ पर पूछा गया कितना क्या बन के आएगा, तो हमने बोला था रिएक्शन देखना भाई ढंग से। MnO4 पर माइनस, वैसे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 ये होते हैं, ठीक है ना, होते हैं ये MnO4 पर माइनस, और यहाँ पर क्या होती थी, यहाँ पर 8 H+ होते थे, और अम्लीय माध्यम में है तो यहाँ पर क्या होती थी 5 इलेक्ट्रॉन लेते थे। अब बन के क्या आता था Mn2+, और क्या बन के आता था H2O, कितना H2O 4 H2O बन के आता था। लेकिन रिएक्शन में कौन सी चीज़ है, C2O4 ऑक्सीलेटो है, C2O4 2 माइनस से बन के आ रहा है 2CO2 बनाएंगे। यहाँ पर भैया ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, प्लस की 3 है, यहाँ पर कितनी है, प्लस की 4 है, कितने का अंतर आया, 1 का है, कितने कार्बन 2, तो 2 का आया, तो क्या करेंगे हम, इस वाले समीकरण को 5 से गुणा कर देंगे, और इस वाले समीकरण को कितने गुणा कर देंगे हम, 2 से कर दीजिए भाई। 2 8 दूनी 16, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया भैया 8 हो गया। इसको 5 से गुणा कर देंगे तो 5, ये कितना बन गया 10। अब यहाँ पर y बराबर कितना हो गया 2, अब x यहाँ पर कितना हो गया 16, तो 2 और 16 आ गया आंसर। आइए भैया अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है निम्न आयनों में से कौन सा आयन सर्वाधिक स्थायी संकुल यौगिक बनाता है। सबसे स्थायी यौगिक कौन बनाएगा, D5 लिखा हुआ है, अर्धभरित कक्षक है, और अर्धभरित कक्षक सबसे अधिक स्थायी होती है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये लो भाई, आज ही हमने स्ट्रक्चर बताया था आपको। उसको डाइक्रोमेट आयन की संरचना में बंध पाए जाते हैं। डाइक्रोमेट की संरचना कैसे बनेगी, ये बनती है भैया O O O, ये बन के आ गई तुम्हारे पास 2 माइनस, तो यहाँ पर ये बन के आती है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि क्रोमियम केवल 4, क्रोमियम ऑक्सीजन के 4 समान बंध, समान 4 बंध नहीं होते हैं यहाँ पर एक्चुअल में, ये गलत बात है। क्रोमियम ऑक्सीजन के 6 समान बंध और ऑक्सीजन का एकल बंध ऑक्सीजन है ही नहीं, 6 समान यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्रोमियम के 6 समान बंध और क्रोमियम के एकल बंध लिखा हुआ, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये 6 के 6 बॉन्ड सेम हैं और एक CRO CR बॉन्ड है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, D वाला, ये E वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं और लास्ट देखते हैं भैया। यहाँ पर नीचे दिए गए स्पीसीज में से प्रतिचुंबकीय की संपूर्ण संख्या, प्रतिचुंबकीय तुमको है बताने, प्रतिचुंबकीय का मतलब जिसमें सबके सब युग्मित इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन, अच्छा इसमें नहीं, ये तो बता दीजिए। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बन गया, ये तो ऑक्सीकरण संख्या गड़बड़ दे रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, MnO + M2O3, इसको ये लिख सकते हैं। तो ये बन गया Mn2+, ये बन गया 3+, तो ये बन गया D5, और ये क्या बन गया D4। तो ये दोनों, ये तो क्या हो गया अनुचुंबकीय हो गया, तो ये हटा दीजिए। यहाँ पर Fe की बात कर लें तो Fe 2+ में है, तो जब Fe 2+ में है तो भैया इसमें भी क्या हो गया आइक मिलान, D6 से 4 आइक मिलान होंगे, तो ये भी नहीं होगा। Ni है,
Na2+ हुआ भैया। अब Na2+ हुआ तो ये भी क्या बन गया, D8 बन के आ गया। इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। K2MnO4 इसको देखेंगे तो यहाँ पर +6 है तो Mn+6 हो गया भैया। Mn+6 हुआ, इसका कारण क्या हुआ, D1 हुआ, तो इसमें भी हो गया। ये लिखा पराक्साइड, ये क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है भैया। Cr2O7 +6 लिखा है, D0, इसका मतलब यही वाला हो गया अनुचुंबकीय, सॉरी प्रतिचुंबकीय हो गया। इसी को बोलते हैं प्रतिचुंबकीय हो गया। तो आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब ये डी ब्लॉक का इंट्रो खत्म हो गया, आगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके बाय। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।